जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं शारिक जावेद, जर्मनी के शहर म्यूनिख से। और मेरे साथ हैं आज सलीम सिराजुद्दीन साहब, लेबनान के कैपिटल बैरूत से। और इनको हम खुशामदीद कहते हैं। पहले तो अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सलीम साहब जो है, इनका ताल्लुक शोबा इंजीनियरिंग से है और पिछले 15 साल से बैरूत में इंजीनियरिंग की कंपनी में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और अब एक सीनियर पोजीशन पे वहाँ फायज हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे बैरूत एक्सप्लोजन के हवाले से। हम पूरी दुनिया ने इस एक्सप्लोजन को हिला दिया। कोई कहता है कि धमाका हो गया एटमी, कोई कहता है कि गोदाम फट गया, और कोई कह रहा है कि 2 लाख लोग बेघर हो गए। हम आपसे जानना चाहेंगे, एक मुल्क तो अमन की सूरत हाल थी, वहां पे जंग नहीं चल रही थी, आप उस वक्त क्या कर रहे थे? दिन का कौन सा वक्त था? और एकदम जो ऐसी फीलिंग्स क्या थी? पहले आप थोड़ा सा इसके बारे में बयान कीजिए। बिल्कुल, लाइफ नॉर्मल थी और हम एज अ रूटीन अपनी लाइफ गुजार रहे थे। और मैं रोज़ाना की तरह अपने ऑफिस से घर आया हूँ और शाम को 6 बजे मैं अक्सर अपनी बालकोनी में बैठकर चाय पीता हूँ। अच्छा। तो सेम रूटीन था, मैं चाय पी रहा था, कुछ शाम के 6 बजे थे तकरीबन, और मुझे ज़लज़ला महसूस हुआ कि ज़लज़ला आ रहा है। और ये ये सब कुछ सेकंड्स का गेम था। 30 to 60 सेकंड्स थे ये ऑलमोस्ट टोटल। और मुझे ऐसा महसूस हुआ पहले कि ये ज़लज़ला आ रहा है, और मैंने शोर मचाया अपने घर वालों को कि जीने की तरफ चलें, हमारे जो स्टेयर्स हैं उसकी तरफ जाएं सारे। तो हमारे पास एक सर्वेंट भी थी और मेरी बच्ची और मेरी फैमिली अंदर थी। मैंने शोर मचाया कि जीने की तरफ भागें चूँकि ज़लज़ला आ रहा है। बस उसी उसी चीखने चिल्लाने में मुझे और अपने पड़ोसियों की और तमाम बिल्डिंग से भी आवाज़ें, चीख पुकार की आवाज़ें आनी शुरू हुई, और एकदम धमाका हुआ है। और उस धमाके से पहले एक एक स्मेल और एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है, जिससे हमारे फर्नीचर थोड़े से हवा में चले गए, कोई 5 सेंटी के करीब। अच्छा। सारे फर्नीचर, जो सोफे थे, हमारी कुर्सियाँ थी, हमारा टेलीविज़न वगैरह, सब चीज़ ये कुछ थोड़ा सा ऊपर हवा में चला गया वो उस वैक्यूम क्रिएशन से, और फिर दोबारा नीचे गिर गया। और फिर एक वाइट कलर का और ऑरेंज कलर का स्मोक, दोनों स्मोक हमारे घर में दाखिल हुए, एक साइड से और दूसरी साइड से निकल गए। आप लोग और उस वक्त स्टेयर धमाका, केस की तरफ थे? खिड़कियों से तो दूर थे आप लोग। नहीं, मैं बालकोन में था, लेकिन स्टेयर केस की तरफ भाग रहा था, अपने अपनी स्टेयर्स की तरफ मैं भाग रहा था। तो ये धमाका हो गया, और धमाका इतना शदीद था कि हमारे हमारे एक तरफ के सारे शीशे टूट गए, हमारे किचन के, हमारे बाथरूम, हमारे दोनों कमरों के तमाम पूरे शीशे गिर गए। और बहुत ज़बरदस्त शीशे गिरने की आवाज़ें बाहर से, और हमारे एक सामने अपार्टमेंट में आग लग गई फ़ौरन, और लोगों ने एक इतराफ़ में भागना दौड़ना शुरू कर दिया। तो जब हम नीचे, मैं अपनी फैमिली को इस स्टेयर पे छोड़ के और मैं नीचे चला गया हूँ। और जब मैं नीचे पहुँचा हूँ तो लोग अफरा तफरी के आलम में, ख़वातीन, बच्चे ज़ख्मी हालत में। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा लहूलुहान थे, कुछ लोग ऐसे थे जो दुकानों पर, नीचे दुकानें हैं हमारे, तो दुकानों में शीशे के करीब बैठे थे। अब शीशे टूटे तो उनके सरों पे, गर्दन पे, हाथों पे गिरे हैं, तो जिससे उनकी गर्दन और हाथ ज़ख्मी हो गए, गर्दन ज़ख्मी हो गई। और एक क़यामत ख़ेज़ मंज़र था। मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि हम्म। मैंने क्या महसूस किया है। इतना खौफ मैंने ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं किया। और जिस तरह की चीखो पुकार थी, लोग अपनी बालकोनी से कूदने की कोशिश कर रहे थे अनबिलीवेबल, कि क्योंकि पता नहीं हम चला कि क्या हो गया। कोई बिल्डिंग गिरने जी लगी जी, है क्या? बिल्कुल बिल्कुल समझ से बाहर था। और अभी तक यहाँ पे जितने भी लोग हैं, गम, गुस्से और सकते के आलम में हैं। कि ये उनकी हो क्या समझ गया में है। नहीं आ रहा कि हम किस तरह एक्सप्रेस करें, हमारे साथ हुआ क्या है। और मेरा घर कोई 3 किलोमीटर फासले पे है धमाके से। इस 3 किलोमीटर से लेके, और जो उस मैं पोर्ट के साउथ साइड पे रहता हूँ, अगर आप पोर्ट के नॉर्थ साइड पे जाते हैं तो एक तकरीबन ये 15 किलोमीटर की पूरी रोड है, 10 से 15 किलोमीटर। तो इसमें जो मेन रोड पे जितनी बिल्डिंग्स हैं, सबके शीशे टूटे हुए हैं, गाड़ियां उलट गई हैं, लोग बेघर हो गए हैं, जो लोग वहाँ रिहायशी थे उनके घर मुकम्मल तबाह हैं।
अभी तक लोग ढूंढ रहे हैं मिसिंग पर्सन्स को, उनकी लाशें हमें नहीं मिल रही हैं। लोग लगे हुए जो नीचे दबी हुई हैं लाशें। गाड़ियां तकरीबन 3-3 मीटर ऊपर उठी हैं और पलट गई हैं, जो पोर्ट के करीब थी, जो 1 किलोमीटर की रेंज में थी। और 1 किलोमीटर की रेंज में तो वो तबाही है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। अगर मेरे पास आप तस्वीरें देखें, पोर्ट की तो हालत बिल्कुल ख़त्म। पोर्ट तो है ही नहीं अब, पोर्ट तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन पोर्ट के सामने रोड क्रॉस करके एक पाकिस्तानी फैमिली, साजिद अली हैं, वो हमारे साथी थे, और उनके एक साहबजादे थे 15 साल के, उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। साजिद बहुत बुरी तरह जख्मी है, वो अभी दोनों हाथ उनके ऑपरेट हुए हैं, और उनकी वाइफ और उनकी बच्ची अभी तक हॉस्पिटल में एडमिट है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या उनके साथ हुआ, इंतहाई अफसोसनाक, बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, वो बेघर हो गए हैं। पाकिस्तान एम्बेसी उसके लिए काम कर रही है, और पाकिस्तानी एम्बेसी उस पर काम कर रही है, उनकी काफ़ी मदद कर रहे हैं पाकिस्तानी लोग, जो पेपर वर्क के हवाले से। लेकिन पाकिस्तान कम्युनिटी यहाँ पर जो है वो फाइनेंशियली सपोर्टिंग के लिए उनके लिए तैयार है, और हमें उनके बेटे की बॉडी ट्रांसफ़र करनी है पाकिस्तान, अब उसके लिए काम हो रहा है। तो इंतहाई अफसोसनाक हालत है। और कोई कम से कम आप यकीन करें कि 1 लाख जो लोग कह रहे हैं बेघर हो गए हैं, वो यकीनन 1 लाख लोग बेघर हो गए हैं। तो इनके लिए, क्योंकि उन कंट्रीज में वेलफेयर का क्या सिस्टम है? लोग तो गम गुस्सा है और हुकूमत के खिलाफ भी गुस्से, तो हुकूमत कुछ कर रही है, सपोर्ट कर रही है कि बस कुछ नहीं कर रही? हुकूमत के पास करने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि पिछले नवंबर अक्टूबर 2019 से जो था, यहाँ पर क्राइसिस होने शुरू हो गए थे, फाइनेंशियल क्राइसिस, जिससे ये कंट्री जो था, यहाँ एकदम डॉलर ऑलमोस्ट 85% जो है यहाँ पे डॉलर की वैल्यू डिफरेंशियल आ गया यहाँ की करेंसी में और डॉलर्स की करेंसी में। ओके, तो वो फाइनेंशियली वैसे ही बहुत ज्यादा जो है ना, एक बुरी सिचुएशन थी। तो अब बेघर लोगों का क्या होगा? ये पिछली 2 रातें उन्होंने कहाँ गुजारी? बेघर लोग अभी तक ऐसे ही गुजार रहे हैं, अपने रिश्तेदारों के घर पे चले गए, अपने पहाड़ियों पे, यहाँ ज़्यादातर ये पहाड़ी इलाका है, लोग पहाड़ों की तरफ मूव कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने अभी तक कोई ऐसा कैंप नहीं लगाया कि जहाँ लोग जाके यहाँ अपने तौर पे लोग, आज मैंने देखा है कि जो यहाँ फॉरेनर्स हैं, जो स्कूल्स हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं, वो अपने तौर पे सफाई का काम कर रहे हैं, अपने तौर पे लोगों के लिए खाना ले जा रहे हैं, जो लोग बेघर हैं उनको खाना दे रहे हैं, अपने तौर पे उनके लिए पानी प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई एक्शन नहीं है, ना किसी रेड क्रॉस टीम, ना कोई कंट्री। फ्रांस के प्रेसिडेंट आए थे यहाँ पर, उन्होंने विजिट किया उन स्ट्रीट्स का जो सबसे ज़्यादा तबाह हुई हैं, जो जमेजिया एक एरिया जो सबसे ज़्यादा हर्ट हुआ है इस ब्लास्ट में, इस एक्सप्लोजन में। तो वहाँ उन्होंने विजिट किया है, और अभी तक कोई ऐसा ना गवर्नमेंट की तरफ से, ना किसी और दूसरी कंट्री की तरफ से कोई सपोर्ट आई। हाँ, मेडिसिन आ रही है, पाकिस्तान ने भी मेडिसिन भेजे, कुछ 4 टन के करीब पाकिस्तान से मेडिसिन रिसीव हुई हैं 2 दिन पहले, जो हमारे पाकिस्तानी दुरानी साहब हैं एम्बेसडर, उन्होंने कम्युनिटी को दी हैं, आपकी गवर्नमेंट को दी हैं। और रोज़ाना के हिसाब से डॉक्टर्स नर्सेज आ रहे हैं दूसरी कंट्रीज से। लेकिन एज सच एक ऐसी जो सपोर्ट होती है जो जो रोज़ाना लाइफ के लिए ज़रूरी होती है, जिसमें रिहाइश है, कपड़े हैं, आपको ट्रैवलिंग है, ट्रांसपोर्ट है, वो मेडिकल है, यानी कि बहुत वक्त लगेगा इसको सही करने। ये लोग अपनी मदद के तहत, अपनी मदद आपके तहत थोड़ा बहुत कर रहे हैं, लेकिन निज़ाम ज़िंदगी काफ़ी हद तक मफलूज हो गया होगा। कितना बड़ा शहर है बैरूत? कितनी आबादी है बैरूत की? बैरूत एक छोटा सा शहर है, लेकिन बहुत पॉपुलेटेड है, बहुत कंजस्टेड है, बहुत पॉपुलेटेड है। ये आप कह लें इसको मिनी हांगकांग। जिस तरह हांगकांग में आप देखते हैं बिल्डिंग पे बिल्डिंग, बिल्डिंग पे बिल्डिंग, इस तरह ये भी हिली एरिया है सारा। और हर स्ट्रीट पे कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 फ्लोर की बिल्डिंग्स हैं, और बिल्कुल पॉपुलेटेड। तो इसी वजह से फिर डैमेज भी ज़्यादा हुआ होगा। बिल्कुल, जो फ्रंट पे, जो ज़्यादातर फ्रंट पे जो मेन हाईवे है, पोर्ट के साथ जो हाईवे है, तो जो मेन रोड पे बिल्डिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई हैं, बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। मैं अभी वहाँ से घूम तक एक राउंड लगा कर आ रहा हूँ, और जो मैंने वहाँ हालत देखी है, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं बताऊँ। ऐसा लग रहा है कि
कोई एटम बम यहाँ ब्लास्ट हुआ है, कोई एटम अल्लाह बम का माफ करे। धमाका है। अच्छा, मैंने इसके दो बारे में आपकी क्या राय है? जो आम आवाम है वो कंफ्यूज्ड है कि ये रीजन क्या हुई इसकी, क्या सॉरी, कोई अभी तक कि किस वजह से ब्लास्ट हुआ है? ये गोदाम में हुआ? ये तो क्लियर हो गया है और हम सब यही, एक एक ऐसा भी ग्रुप है जो मुख्तलिफ राय रखता है, लेकिन जो जो बेसिक है वो यही है कि 750 टन एमोनियम वो जो थी वो वहाँ पे मौजूद थी। कोई केमिकल था जो पोर्ट पे एक जगह रखा गया था और उसमें ब्लास्ट हो गया। अच्छा, अब उस ब्लास्ट से पहले क्या हुआ है कि कोई 10 मिनट तक आग लगी रही है, लेकिन वो आग जो है वो उसके बराबर वाले जहाँ पे वो स्टोर था आपका केमिकल, उसके बराबर में आग लगी रही है। और सही। वहाँ कुछ इन्होंने फायरवर्क शायद रखा हुआ था, स्टोर किया हुआ था, वो फायरवर्क भी हुआ है वहाँ पे थोड़ा सा। ये अच्छा। 10 मिनट के बाद ब्लास्ट हुआ, लेकिन उससे पहले टेम्परेचर चेंज हुआ है और धुएं के कलर चेंज हुए हैं। पहले वाइट धुआं होता, फिर ऑरेंज हो गया, फिर उसके बाद ब्लास्ट हो गया। सही सही। लेकिन ये बात बहुत ज़रूरी है कि उस धमाके से पहले बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ है कि ज़लज़ला आ रहा है और सारी बिल्डिंगें हिली हैं, शीशे टूटने शुरू हो गए हैं और लोगों ने भाग दौड़ शुरू कर दी। बिल्कुल, और ये पूरा सोच के यकीन करें कि हम लोग भी काफी परेशान, पूरी दुनिया के लोग, और यकजहती भी इजहार कर रहे हैं। जाहिर है कि पूरी इंसानियत इसको याद रखेगी, ये एक बहुत बड़ा सानिया है और बहुत ज्यादा लोगों को जी नुकसान जी हुआ, और जी, खासतौर इसमें पे ये कोई आप शक लोग ही नहीं, महसूस कर सकते दुनिया हैं जो का वहाँ पे हैं। तीसरा बड़ा धमाका है। हम्म। बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया, थोड़े हमें एहसासात के बारे में बताया। और आप कोई मैसेज उर्दू बोलने वालों को, इस और जो लोग वहाँ पे हैं, या क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे इससे आपने अपने तजर्बात के हिसाब से? बस मैंने यही महसूस किया कि इंसान की ज़िंदगी एक सेकंड की है। एक सेकंड में दुनिया, इंसान की पूरी ज़िंदगी चेंज हो जाती है। हमने अपने दोस्तों को देखा है, महसूस किया है कि विद इन अ सेकंड पूरा जो प्लान था वो फ्लॉप हो गया। तो इसलिए इंसान को बस अल्लाह को याद रखना चाहिए बेशक। और हर वक्त अपनी और अपने साथियों की भलाई के लिए दुआ करनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। पहले इस साल ये कोरोना की आमद ने भी पूरी दुनिया को काफी हद तक मफलूज कर दिया, और अब विद इन सेकेंड सब चेंज हो गया। जी बिल्कुल। जी, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। आपके हम शुक्रगुजार हैं, और हम खुश भी हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, और उम्मीद करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये वापस जो है, जो निज़ाम ज़िंदगी वहाँ रुक गया है, वो वापस नॉर्मल सी की तरफ जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।